हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग और बहुत ही प्यारे प्यारे और एग्ज़ाम में छपने वाले न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन निकालिए, चीज़ों को साथ साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन लगाइए, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अपने मन से लगाने का ज़बरदस्त प्रयास करिए। उम्मीद है कि ज़रूर आप लोग का आंसर हमारे आंसर से मैच खाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा सावधानी और थोड़ा सा ईमानदारी के साथ अगर लगाएंगे तो ठीक है। तो ईमानदारी दिखाते हैं और बहुत ही तन मन धन से क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करते हैं। ज़रूर आएगा भाई, क्वेश्चंस अपने बस से बाहर तो है नहीं। और आपने देख भी लिया हुआ है इस चैप्टर की जितनी थ्योरी कठिन है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा आसान इसकी न्यूमेरिकल है। ये तो आपने देख ही लिया हुआ है। थ्योरी ना जाने कितनी लॉन्ग थ्योरी आपको नहीं देखा, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल इसको देखो बहुत ही आसान और बिना कह सकते हो बिना कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल है। बस केवल फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूले पर रखो, न्यूमेरिकल का आंसर अपने आप टपक के आता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है, ठीक ना। चले आज और क्वेश्चंस का एंजॉय लेते हैं ज़बरदस्त तरीके से। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 8 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली में, प्रेरकत्व दिया हुआ है, 8 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली में 2 एम्पियर की वैद्युत धारा है। चलो भाई, ये 2 एम्पियर धारा दे दिया है। और क्या कह रहा है कि कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। लो भाई, संचित ऊर्जा पूछा हुआ है। संचित ऊर्जा हमने बताया हुआ है कि किसी कुंडली में जब हम लोग धारा को प्रवाहित करते हैं या धारा के मान में परिवर्तित करते हैं तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और प्रेरित विद्युत सॉरी भाई, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल से जो धारा बहती है ना, वह धारा क्या करती है, मुख्य धारा का विरोध करती है। तो हमें मुख्य धारा को बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा को और ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रेरित विद्युत धारा के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। और वही किया गया कार्य कुंडली में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और यही ऊर्जा कुंडली की क्या कहलाती है, संचित ऊर्जा कहलाती है। और उसी पर ये न्यूमेरिकल है। हमने बताया हुआ था कि वो थ्योरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही है, उस थ्योरी पर न्यूमेरिकल भी इम्पॉर्टेंट है। वो न्यूमेरिकल वही है, देखो भाई एग्जाम में न्यूमेरिकल आया हुआ ही है, ठीक ना। चलो भाई लगाते हैं। तो हमें 8 मिली हेनरी प्रेरकत्व तो बोले तो यल दिया हुआ है, यल बराबर 8 मिली हेनरी। और मिली हेनरी को क्या करते हैं, हेनरी में चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा 8 गुणे 10 की घाते -3 हेनरी। 2 एम्पियर की वैद्युत धारा है, आई का मान दिया हुआ है भाई, 2 एम्पियर की वैद्युत धारा है। कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी, यू हमसे पूछ रहा है। अब बताओ यू का फार्मूला क्या है, यू का फार्मूला क्या है मेरे दोस्त, यू का फार्मूला है यू बराबर 1/2 Li²। तो जो हमारा सूत्र लग जाएगा, सूत्र है यू बराबर 1/2 Li²। यही फार्मूला है ना। आओ भाई, यू बराबर 1/2 यल की जगह पे 8 गुणे 10 की घाते -3, आई की जगह पे 2 का स्क्वायर। देखो भाई कितने आसान आसान न्यूमेरिकल है। 1 2 से काटोगे 2 चौके 8, यहाँ पे 4 4 चौके 16, 4 चौके 16 गुणे 10 की घाते -3। और ऊर्जा है, ऊर्जा ये क्या है भाई, ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। लो भाई ये देखो आंसर आ गया। सोचो जरा कितने आसान आसान न्यूमेरिकल हैं। तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ही आसान है। बस केवल आपको वनली टू वनली फार्मूला पता होना चाहिए ना। हाँ तो भाई इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। फिर हम लोग जो है इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक ना। पहले इसको नोट कर लो, फिर जाके हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन मिटा उठा दें। चलो भाई सब लोग नोट कर लिए होगे, बहुत मज़ा आ रहा होगा। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, एकदम इजी टाइप के, ठीक है ना। हलवा जिसे बोलते हैं, एकदम रसगुल्ला छेना खाते हो ना, उसको कुछ खाने के लिए ना कुछ पूछना नहीं पड़ता है, इसीलिए उसको मज़ा आता है।
मुंह में डालो गप से गया नीचे। तो वैसे ये भी क्वेश्चन फार्मूला पे रखो, आंसर अपने आप टपक के आ गया। अब क्या चाहिए, इससे आसान और कुछ मिलेगा नहीं, ठीक ना। हाँ, इससे सस्ता भी कुछ नहीं मिलेगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जब एक प्राथमिक कुंडली, लो भाई प्राथमिक कुंडली आ गई, द्वितीयक कुंडली आ गई, तो आपके दिमाग में नाचने लगा होगा, हाँ सर ये तो अन्योन्य प्रेरकत्व वाले पे सवाल होगा, यम वाले पे होगा, अन्योन्य प्रेरकत्व वाले पे सवाल होगा एकदम। चलो भाई, जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा 0 से 2 एम्पियर, मतलब पहले 0 थी, 0 से 2 एम्पियर कर दी गई, तो धारा के मान में परिवर्तन हुआ कि नहीं, एकदम हुआ। मतलब पहली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, तो पहली कुंडली है, हम लोग उसको I1 बोल दें, तो यहाँ पे डेल्टा I1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 2 एम्पियर, बोले तो 2 माइनस 0 बराबर हो गया 2 एम्पियर। इतनी बत्तियाँ समझ आ गई होगी, कोनो दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। आगे क्या लिखा है, 300 मिली सेकेंड में परिवर्तित की जाती है। डेल्टा टी का मनवा दिया है 300 मिली, क्या मिली सेकेंड, और मिली सेकेंड को हम लोग क्या करते हैं, मिली सेकेंड को हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड में बना देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 300 मिली सेकेंड को जब सेकेंड बनाएंगे, 300 गुणे 10 की घाते -3 सेकेंड। अब ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 की घाते -1 सेकेंड। आगे लिखा, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये भी दिया है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल बोले तो E2 का मनवा दिया हुआ है, E2 बराबर 0.80 वोल्ट। अगर आप इसको और अच्छा लिखना चाहो ना, 8 गुणे 10 की घाते -1 वोल्ट, ऐसे लिख देने से ना कैलकुलेशन और ईजी हो जाता है, ठीक ना। ऐसा लिख देने से कैलकुलेशन क्या होता है, और ईजी हो जाता है। इतना वोल्ट है तो क्या पूछ रहा है, दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरक गुणांक, अन्योन्य प्रेरक गुणांक का सिंबलवा क्या होता है, कैपिटल एम होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इस कैपिटल एम का मनवा क्या होगा, क्या पूछा, कैपिटल एम का मनवा क्या होगा, वही आपसे पूछ रहा है। लग जाएगा ना, एकदम लग जाएगा, ठीक है। कुछ आपको ये सवाल आपको डरा ही नहीं सकता, आप अपने आप में इतना मजबूत हो गए हो कि ये सवाल आपको कुछ बाल बाका नहीं कर सकता है, ठीक ना। देखो कैसे चलो भाई देखो जरा, हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं कि E बराबर E2 बराबर ना, जिससे हम लोग देखो भैया हमने लास्ट क्लास में, देखो मैं फार्मूला चाह रहा हूँ ना कि आप लोग एक सिस्टम से याद करो, ताकि वो फार्मूला आपको रट्टा ना मारना पड़े। आपने पिछली क्लास में देखा कि E बराबर L क्या है, मेरी तबीयत थोड़ा डाउन चल रही है ना, E बराबर L डेल्टा I अपान डेल्टा T, इसीलिए आपको थोड़ा रेगुलर टाइम में वीडियो भी नहीं मिल पा रही थी ना। अभी भी तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं हुई है, तो मुझे लगा यार काफ़ी दिन से गैप हो रहा है, तो आप लोग का ज़्यादा गैप ना हो, ठीक ना। E बराबर L डेल्टा I अपान डेल्टा T हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे E2 बराबर M डेल्टा I1 अपान डेल्टा T। बोलो भाई ये सूत्र याद करने में कोनो दिक्कत परेशानी हुआ? हमने पिछली क्लास में न्यूमेरिकल जो लगाया हुआ था E बराबर L डेल्टा I अपान डेल्टा T, और यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरे में उत्पन्न हुआ है, तो धारा के मान में परिवर्तन कौन में होगा, पहले में होगा ना। तब E2 बराबर M डेल्टा I1 अपान डेल्टा T, फार्मूला याद हो गया। रट्टा मारने को पड़ा एकदम नहीं, ठीक है, मजा आया होगा। तो E2 बराबर जो सूत्र हो जाएगा, सूत्र E2 बराबर M डेल्टा I1 अपान डेल्टा T, ठीक है। अब क्या करें, हम लोग मुस्कुरा के केवल मान रखें, मुस्कुरा के मान रखेंगे ना, झट से आंसर आएगा। देखो झट से मान रखो, तट से आंसर आएगा। E2 का मान हम लोग कितना रख दें, 8 गुणे 10 की घाते -1 बराबर, यम का मानवा हमसे पूछ ही रहा है, डेल्टा I1 का मानवा हम लोग कितना रख दें, 2 एम्पियर, बटे डेल्टा T का मानवा कितना रख दें, 3 गुणे 10 की घाते -1। हे देखो 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 गुणे 10 की घाते -1, एक और माइनस आ गया, एक और माइनस आ गया, बराबर क्या हुआ, यम, बराबर क्या हो गया, यम। यहाँ पे 12 -1 -2, तो यम बराबर 12 गुणे 10 की घाते -2 लिखो। चाहे आपको बहुत अच्छा लग रहा हो ना, अच्छा क्या भाई, देखो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, 0.12 मात्रा क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। प्रेरकत्व ये भी है, क्या है, प्रेरकत्व ये भी है, तो मात्रा क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। आपने देखा दो क्वेश्चन कैसे कैसे लगे,
आराम से लगे ना। फार्मूला रट्टा मारने की ज़रूरत है एकदम नहीं, इसका बीमा मात्रा कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत है कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हमने बताया भाई जब फिजिक्स में जब पढ़ा तभी से आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको 30% केवल याद करने को कहूँगा, बाकी 70% समझना है। 70 से 80% केवल हमको क्या करना है, समझना है, 30% हमको रट्टा मारना है, ठीक ना। चलो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर। मैं साइड हो गया हूँ, एक बार नोट कर लो भाई, सब क्वेश्चंस को नोट करते चलो, ठीक ना। कापी जो बनाए हो थ्योरी के बाद जो है न्यूमेरिकल खूब जम के लगा लिया करो, कम से कम 15 से 20 न्यूमेरिकल लगाया करो ना भाई। लगभग मैं इतना खुद करवा देता हूँ, 15 से 20 न्यूमेरिकल लगभग मेरी खुद सोच रहती है कि 15 से 20 न्यूमेरिकल आपको करवा दिया जाए, ताकि उसके बाद आप न्यूमेरिकल लगाओ कुछ तो सही है, नहीं लगा पाओ तो यही न्यूमेरिकल बार बार दोहराओ, ठीक ना। बार बार दोहराते ना बड़े मजबूत हो जाओगे, ठीक ना। बॉडी से नहीं भाई, दिमाग से, ठीक है। हाँ ये नहीं, बॉडी से मजबूत होना है तो बार बार खाना पड़ेगा ना, अच्छी चीज़ खाना खाओ, ठीक है, तो हमारी तरह नहीं रहोगे तो मजबूत हो जाओगे ज़बरदस्त एकदम। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, यदि किसी ट्रांसफार्मर की, अब देखो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है वगैरह वगैरह के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल तो यहाँ पे आया है तो न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, ठीक है। अन्योन पीरियड पर न्यूमेरिकल बनता है इसका। यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 0.8 एम्पियर से 0.2 एम्पियर तक, अच्छा देखो यहाँ पे बात कर रही है प्राथमिक कुंडली, मतलब पहली कुंडली में धारा I1 मान लेंगे, तो डेल्टा I1 बराबर, मैंने बताया भाई देखो परिवर्तन जो होता है I2 माइनस I1 लिखा जाता है, लेकिन आप बड़े में से छोटा ही कराया करो, ज़्यादा अच्छा रहता है ना। 0.8 एम्पियर से 0.2 एम्पियर तक, तो बोले तो 0.8 माइनस 0.2 आपको कितना मिल गया, 0.6 एम्पियर है ना। वेरी गुड भाई, एम्पियर है भाई, चलो लो एम्पियर हो गया। और क्या कह रहा है, 4 मिली सेकेंड में घट जाती है, मतलब पहले इतना था बदौम इतना होगा, कितना समय लिया, 0.4 मिली सेकेंड लिया, मतलब डेल्टा टी का मनवा जो दिया है क्या, 4 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड। अब बताओ मिली सेकेंड को सेकेंड में बदलेंगे ना, एकदम बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 4 × 10⁻³ सेकेंड, ठीक, घट जाती है। तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए द्वितीय कुंडली में, मतलब E2 का मनवा पूछ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन वाला यम का भी मान दिया है, लो भाई गजब, क्वेश्चन वाला बहुत अच्छा है ना, यम का मान दिया हुआ 1.76 हेनरी। लो आपको किसका मान पूछ रहा है, E2 का मान पूछ रहा है। फार्मूला वही सिंपल सा ना, E2 बराबर m डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी। गजब, तुम लोग तो याद कर डाले यार, ठीक है। तो सूत्र जो हमारा लग जाएगा, सूत्र के हवाले से हमें जानकारी मिला कि यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वह क्या लगेगा कि हमारा E बराबर, ठीक है, सूत्र हमारा क्या लगेगा, E बराबर E2 बराबर m डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी। E2 बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, m डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी, ठीक। अब देखो E2 की जगह पे, E2 का तो मनवा निकालना है भैया, m की जगह पे 1.76, डेल्टा I1 की जगह पे 0.6, डेल्टा टी की जगह पे 4 × 10⁻³ ठीक। -3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाओ भाई। अच्छा 4 को काट दें, 4 चौके 16, 1 17, 4 चौके 16, 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लग गया, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लग गया, गुणे 0.6, ये माइनस था ऊपर चला गया, +3 हो गया। अब देखो 3 जीरो, यहाँ पे 2 अंक पे यहाँ पे, 1 अंक पे यहाँ पे, 3 अंक पे दशमलव है और यहाँ पे 3 जीरो है, दशमलव गया, उसका काम है, ख़त्म कर दिया ये, ठीक है। जब काम खत्म कर दिया बस गुणा करके लिख दो, 6 चौके 24, 6 चौके 24 1 25, 254। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, आपने कमेंट में बताया था, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यही 3 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक ना। ये हमने 3 क्वेश्चन जो है अन्योन पीरियड वाले पे लगाया, और उससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे वह किस पे थे, स्व पीरियड पे थे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें है, 6 क्वेश्चन पे 6 3 9, बाकी उससे पहले आपको 3 वीडियो न्यूमेरिकल की मिली है, मिला जुला करके आपको न्यूमेरिकल की मैंने 5 वीडियो दी हुई है। कितनी वीडियो, 5 वीडियो। अब सोच लो, ठीक है, 5 वीडियो न्यूमेरिकल की कम नहीं होती है मेरे भाई, ठीक ना। बस केवल इतने क्वेश्चंस को आप तन मन से लगा दो ना,
फिर उसके बाद जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपको खुद लगने लगेगा कि हमने इतना न्यूमेरिकल लगाया है कि अगला जो न्यूमेरिकल मिलेगा ना वो तो हमसे डर के मारे भागेगा। ठीक है, हम नहीं भागेंगे। अब हम क्यों भागे? 5-5 वीडियो का न्यूमेरिकल लगा करके भाग करके बेइज्जती करानी है अपनी? एकदम नहीं। ठीक है, तो आप लोग को अगली जो क्लास रहेगी उस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, भंवर धारा क्या होती है। ठीक ना, वो टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, भंवर धारा के बारे में हम लोग डिटेल सीखेंगे, ताकि अगर एग्जाम में आता है ना तो भंवर धारा को छाप के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे, छाप के आएंगे। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लाइफ का एंजॉय लेते रहो और पढ़ाई लिखाई ज़बरदस्त करते रहो। ठीक है, हमेशा मुस्कुराते रहा करो। ठीक ना, मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है। चलो चलते भाई, मिलते फिर सबको, बाय बाय।